अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, ये कैंसर, किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर, ये पूरे नाउम्मीद जो है ट्रीटमेंट है। लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी जो है नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ मुमकिन है अल्लाह सुब्हानो तआला की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आपकी किडनी फेल हो जाती, लिवर फेल हो जाता, कैंसर हो जाता, तो आपको हिम्मत से ये बीमारी से लड़ना है, ना कि डरना है। इंशाअल्लाह शिफा की बोतल लेकर आके पिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह से आज बिना और अल्हम्दुलिल्लाह पैरों की स्वेलिंग पूरी उतर गई माशाअल्लाह से। आइए बात करेंगे। पहले की रिपोर्ट देखो यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग। कितने दिन में आया रिजल्ट? 20 दिन में 9 था क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन 9 था। मोहम्मद सलीम भाई, सॉरी यहाँ है क्रिएटिनिन 9.70 मीन्स तकरीबन 10। अब अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सलीम भाई बिना डायलिसिस के क्रिएटिनिन 3.13। ना डायलिसिस करे ना कुछ भी करे, माशाल्लाह नेचुरल अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए। और एक ले मेरे पेशेंट जिनको कैंसर का मसला, उन्होंने पूरा कीमो कराए, ऑपरेशन कराए, पूरा सॉर्ट आउट होने के बाद फिर से पलट के आया और वो लंग्स में फैल गया। फिर से कीमो करो, फिर से ऑपरेशन करो। कीमो कराते कराते कमजोर हो गए उन्होंने। उम्र तकरीबन कितनी है माँ? 60 साल की उम्र है। कमजोर हो गए। फिर मेरे से आके मुलाकात करे, अल्हम्दुलिल्लाह आके 1 महीना दवा इस्तेमाल करने के बाद, कितने महीने गए? 2 महीने 2 महीने दवा इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब रिपोर्ट्स नॉर्मल। जो फैले हुआ था कैंसर अल्लाह के फजल से शिफायाब हुआ। आइए इंशाल्लाह बात करेंगे। ये घूमते रहते ना कि तुम्हें जो जी अंदर ये कैंसर का जोशिन था, किडनी का जोशिन था, लो हार्ट का लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? नोएपेट से था। हाँ, नोएपेट से। पकड़ भाई, जरा पकड़ रहे, जरा रहम करो। हाँ, नोएपेट से आया मैं। मलकपेट से। जी हो। क्या तकलीफ थी आपको? गुर्दों में दर्द था सर। हाँ और जो पैर फूले थे मेरे, हाँ कमर में दर्द था। हाँ। अल्लाह फजल है। क्या, उठो जरा, उठो, बैठो, पीछे बैठो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। हाँ, अल्लाह अकबर। हाँ। बोलिए। पैरा पूरा स्वेलिंग थे क्या? जी हो। हाँ, ये पूरा दिखाओ पैरा। ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए। बिल्कुल नॉर्मल हो गए। बिल्कुल। हाँ, कितना फूगे थे पैरा? बहुत फूले थे। बहुत फूगे थे। क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर ऑपरेशन करा, वो करा, ये करा बोले थे। हाँ, वाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। बच्चे को बेंगलुरु में जा, बेंगलुरु से लो जा। हाँ, कम है अल्लाह फजल से। आ जाए बोलते आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या तकलीफ थी माँ बाबू? पापा को किडनी में स्टोन था, क्राइटेरिन बढ़ गया था, स्टोन भी 20 mm था। हाँ पैरों में स्वेलिंग आ रही थी हाँ और मुंह पे स्वेलिंग आ गई थी पूरा। हाँ। डॉक्टरों को गए तो हैदराबाद में बड़े बड़े डॉक्टर यशोदा इधर ही गए तो भी हाँ। फुल्लान डायलिसिस करना पड़ता वर रही। नहीं रोते नहीं रोते। हिम्मत हिम्मत से जीते ना। अभी अल्लाह आपको मसले से पार करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसी तरीके से थोड़े दिन कर लियो, परहेज हो गया। अच्छी बात है। हाँ हाँ डायलिसिस करना पड़ता, स्टोन निकालना पड़ता, हाँ मगर बचने के चांसेस नहीं है। करे तो भी बोल के डॉक्टर हम बोले तो हाँ फिर आपके बारे में सजेशन आया हमारे रिलेटिव्स से। हाँ तो वहाँ से सीधा मैं हॉस्पिटल में थे पापा, उस्मानिया में। पूरा शुगर डाउन हो गया था। हाँ। बीपी बहुत हाई हो गया था, 200 तक हो गया था। तो हाँ। वहाँ से पता लेके, वहाँ से डिस्चार्ज करके घर को लेके जाके हाँ फ़ोन पे बात करके नुस्खे स्टार्ट कर दिए थे। हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह से 20 दिन में 10 पॉइंट था तो क्राइटेरियन 3 पॉइंट तक आ गया पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। पैरों में स्वेलिंग पैरों में स्वेलिंग थी, पेट भी पूरा फूल गया था, पेट भी फूल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिना डायलिसिस के पूरा ट्रीटमेंट 20 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सही से अगर परहेज करे, जो बोल रहे हैं नुस्खे अगर सही से इस्तेमाल करे, डाइट पूरा परफेक्ट फॉलो करे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मेरे वालिद साहब का हुआ, दूसरों में किसको भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के तरफ से कम होगा इंशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। जब किडनी खराब होती है आपकी नींद खराब हो जाती है, आपका खान पान चले जाता, हाँ, आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाता, हाथ पैर डायलिसिस कराना, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अल्लाह शिफा रखा, अल्लाह कुदरती चीजों में शिफा रखा, ताकत है अल्लाह की जात में। आप लोग भरोसा रखो इंशाअल्लाह। जिनको भी किडनी फेल्यूर है उन लोगों क्या करो, घोकरू का काटा 1 मुट्ठी और 21 पीपल के पत्ते और 2 मुट्ठी ठिकरी की भाजी। घरों के आसपास अब बारिश का टाइम है ना, बहुत रहती है ठिकरी की भाजी, है नहीं? घरों के आसपास रहती, वहां पे है क्या? देखो बाहर बहुत रहती ठिकरी की भाजी, पुनर्नवा बोलते इंशाल्लाह। वो भाजी डाल के 2 लीटर पानी में डाल के पका के आधा लीटर कर लेके सुबह से शाम तक थोड़ा 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 पियो इंशाल्लाह। उससे बहुत बहुत फायदा हो जाता है, यूटीआई लोग, उससे बहुत फायदा हो जाता है इंशाल्लाह। उसके बाद ये शिफा की बोतल, आप नुस्खे में ही अच्छे हो जाते। मेरे पास ओनो को बैठ के नुस्खे कर लो, 1 रुपया भी दियो को इंशाल्लाह, उसमें ही शिफा होता। नहीं आपको जो है इंशाल्लाह ये शिफा के बोतला आप कैंप में भी किसी को बेच के मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन जो मैं नंबर्स बोलता हूँ उसी नंबर्स पे, या मैं जो पेज में या जो मेरे पर्सनल अकाउंट में मैं लाइव जाता हूँ उसी पे ही आप बात करें तो आपको सही चीज मिलती। तो इंशाल्लाह शिफा की बोतल सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके आधी बोतल पीना, दिन में आधी बोतल, महीने में जो है आप 15 बॉटल्स पीना इंशाल्लाह। ये डायरेक्ट पानी अंदर जाके आपके किडनी जो है जीने की उम्मीद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह 70% रिकवर हो गए 20 दिन में, कुदरती चीजों में, अल्लाह के फजले करम से, समझ रही? और जिनको भी शिफा की बोतल, उसके साथ साथ यूटीआई बोल के एक दवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, यूटीआई बोल के वो किडनी के इन्फेक्शंस को पूरे निकाल देता है इंशाल्लाह। ठीक है, बस इतना ही काफी है और कुछ भी ना को। आप जिनको भी किडनी से के रिलेटेड 100 प्रॉब्लम है इंशाल्लाह, एक जो मैं नुस्खा बताया वो नुस्खा ही काफी है। वो नुस्खा के अलावा शिफा की बोतल्स और यूटीआई पाउडर, ये यूरिन के हर किस्म के इन्फेक्शन को, किडनी के स्टोन्स को जो है सफूफे पथरी बोल के एक दवा थी अल्हम्दुलिल्लाह। 7 दिन में आपका कितना भी बड़ा स्टोन हो, 15-20, आप अगर सर्जरी करेंगे तो डैमेज हो जाते किडनी आपके, दीवाने हरकता नक्को कर लो, इससे मसले और बड़े हो जाते। समझ रही आप मेरी बात? एक गिलास पानी है, 1 गिलास पानी है और आपका हाथ गलीज है, सफूफे पथरी 7 दिन का कोर्स देता हूं इंशाल्लाह, इसमें भी शिफा हो जाता, आपको किडनी स्टोन निकल जाता, गाल ब्लैडर स्टोन भी निकला कितने के लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह से। समझ रही? ये किडनी का स्टोन, सफूफे पथरी, इससे निकल जाता इंशाल्लाह। और अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूं था आपको, 1 गिलास पानी है, पाक पानी है, आपका हाथ गलीज है और वो पानी में कचरा है, अब वो पानी में कचरा है, अब उसको क्या करते हैं आप, हाथ डाल को निकाले तो पूरा गलीज हो जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसको क्या करते हैं आप, छन्नी में छान देते, जो भी कचरा है निकल जाता, उसको ढूंढने की बैठने की जरूरत नहीं, क्या है पानी में, क्या गिरा क्या नहीं गिरा, क्या की गिरा, छानना है बस। इसी तरह जिस्म ये है नहीं, ये एक जो है 1 गिलास पानी है जैसा, अब इसमें कोई भी एक बीमारी पड़ गई, अगर आप उसमें कुछ भी सर्जरी ऑपरेशन करेंगे तो पूरा खराब कर लेते आप। इसको नेचुरली क्योर करना है
तो कुदरती चीजों में अल्लाह जो ताकत रखा, जो शिफा रखा, उसको अपनाना है, अल्लाह की जात पे यकीन रख के इंशाअल्लाह, तब भी जाके मसले से बाहर आते आप इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं कि तो ऐसे मसले कभी भी रिकवर नहीं होते। ये डायरेक्ट ये कैंसर, ये किडनी फेल, ये लिवर फेल, खबर कुछ लेके जाते। कई को मरिया किडनी खराब हुई उससे मरिया, कई को मरिया लिवर खराब हुआ उससे मरिया, कई को मरिया कैंसर था उससे मरिया, कई को मरिया हार्ट आया इसलिए मरिया। खाली ये सुनने में आता ना आपको, सिर में दर्द था मरिया, पेट में दर्द था मरिया, किडनी में स्टोन था मरिया, यानी ये सुनने में बहुत कम आता, आपको सुनते नहीं है। बुखार आ गई मर गा, सर्दी हुई मर गा, खांसी आई मर गा, ये नहीं। किडनी फेल हुआ मरिया, हार्ट फेल हुआ मरिया, लिवर फेल हुआ मरिया, कैंसर आया मरिया। ये मरिया कब? ये बड़े बड़े चीजें जब आपको अटैक करते, आपकी छोटी मोटी लापरवाही से। ये लापरवाही आप करे बगैर जल्दी खुदा की कुदरतों को अपना लिए, अल्लाह की जात पे भरोसा करे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हुआ किडनी का, ठीक है, अगरचे किडनी का आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा, तो और एक नुस्खा मैं बताता हूं कुदरतन, वो कर लिए तो भी आपको डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं, रिकवर हो जाते। शर्त एक है कि शुगर नहीं रहना। अगर शुगर है तो शुगर और डाउन हो सकती है आपकी। क्यों? मेरे तो शुगर कंट्रोल करने के लिए गोलियां खाते रहते ना आप, ये गोलियां खाने से और आपका जो पैनक्रियास है वो और इनएक्टिव हो जाता। अल्लाह कुदरती सलाहियत दिए वो ऑर्गन को प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन, लेकिन आप दवाएं खाने की वजह से आपका मैदा खराब हो जाता। इसकी वजह से किडनी का ट्रीटमेंट को नीम का पत्ता काम नहीं करता। शुगर नहीं रहना, शुगर नहीं रहना, शुगर नहीं है ओनली बीपी है, शुगर नहीं है ओनली क्रिएटिनिन बढ़ा, तो खाली एक मुट्ठी नीम के पत्ते, एक मुट्ठी नीम के पत्ते और एक 10 से 11 पीपल के पत्ते 2 गिलास पानी में डाल के आउंटा लेके 1 गिलास कर लेके सुबह नहार पे थोड़ा 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 करके दोपहर तक पीना इंशाल्लाह। ये डायरेक्ट जाके आपके क्रिएटिनिन को कम करता और अंदर जो ब्लड में आपके इन्फेक्शन है इसे क्योर करता और क्रिएटिनिन को भी नॉर्मल करता इंशाल्लाह। जिनको शुगर नहीं है, जिनको क्रिएटिनिन बढ़ रहा, उन्होंने नीम और पीपल का पत्ता फार्मूला करो। और जिनको शुगर है, शुगर के साथ क्रिएटिनिन बढ़े हुआ है, उन्होंने घोकरू का काटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा इंशाल्लाह। ये चीजें कर लेना और दिमाग ठंडा रखना, टेंशन नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, रात में नींद करना, सर पे मसाज करो अच्छे से और जरा परहेज करना। एक जरा दिन परहेज करे तो जी लेते हो, परहेज करे इसलिए बचे। नहीं मैं दवा भी खाता हूं, मैं गोशम भी खाता हूं, मैं जर्दा भी खाता हूं, मैं सिगरेट भी पीता हूं, मैं दारू भी पीता हूं, तो क्या होता? इलाज फेल होता, तुम्हें खबर हो जाती, ऊपर से डॉक्टर भी बदनाम। समझ रही हैं आप मेरी बात? परहेज करना। परहेज क्या करती हैं? गोश्त, अंडा, मच्छी, मैं पूरी जिंदगी करो करानी, आपकी नसीब में अल्लाह है देते। समझ रही हैं आप मेरी बात? अल्लाह से दुआ करो, नसीब को बदलने की ताकत रखता अल्लाह ताला। आपके नसीब में नहीं है बोले तो लिखता अल्लाह ताला। गोश्त खत्म हो गया, अल्लाह माफ कर ले, अल्लाह परहेज कर लूं, मैं मेरी जिंदगी में गोश्त है या नहीं है नहीं मालूम, अल्लाह थोड़ा बढ़ा दे, अल्लाह गोश्त नहीं सो खाना नहीं खाई जा रहा। दुआ करो, सुनता आपकी अल्लाह, डॉक्टर नहीं सुनता। मेरे को सूरत में नहीं सुन तो गोश्त नहीं खाना तो नहीं खाना बोलता हूं। बकरी है कितना भी सुखा लियो, खाली सुंगले को बैठो खाना होगा तो। समझ रही आप मेरी बात? कैंसर के मरीज, शुगर जो है, किडनी फेल्यूर के मरीज, गोश्त, अंडा, मच्छी, दूध और ड्राई फ्रूट्स ये नहीं खाना, ठीक है ना? ये छोड़ के दूसरे चीजें खा लो कहते। इंशाल्लाह इसका पूरा डाइट इंशाल्लाह आप मेरे नंबर से फोन करें तो मेरी टीम गाइड करती, पूरा सिखाते आपको, सिखाने 1 रुपया भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह, पूरा बता के देते आपको कुदरतन। बैठ के घर पे बैठ के आप लोग शिफायाब हो जाओ इंशाल्लाह, ठीक है? ये हुआ किडनी का इलाज। आइए अभी कैंसर के मरीज से बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उनके लिए भी मैं क्या बोलता हूँ जरा सुन लो, घर पे बैठ के फॉलो कर लो, शिफायाब होते। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, ये है पुनर्नवा, टिकरी की भाजी है, ये आपके घरों के आसपास बेहिसाब है, आप देखो मिलता है इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं क्या माँ?
कहाँ से है मैम आप? टोली चौकी टोली चौकी। हाँ, क्या तकलीफ थी? कैंसर का है। हाँ, क्या बोले थे डॉक्टर? इसके लिए वो ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ। रेडिएशन हुआ, फिर कीमो हुआ, हाँ, अभी वो बाकी था, तो हम आपका वीडियो देखे, हाँ, 2 महीने के बाद रिपोर्ट निकलवाए, हाँ, पेटी स्कैन, हाँ, तो नॉर्मल है बोले। नॉर्मल है बोले। जी उससे पहले क्या बोले? आपको लंग में फैला बोले? जी हाँ, लंग्स में। क्या है रिपोर्ट्स? ये कब का है ये? ये अक्टूबर का है। 10 से 11 mm का है। तब अब का है प्रेजेंट? ये पेट स्कैन है यहाँ पे। क्या है? चेंजेस। अभी क्या बोले डॉक्टर नेक्स्ट आपको? अब जरूरत नहीं है बोले। हाँ। करते रहना, अपनी जिंदगी चलाना बोलेंगे। अभी मैं क्या बोलता हूँ जरा गौर से सुन लो आप लोग। कैंसर के मरीज जो भी हैं मेरी बात गौर से सुनो, इंशाल्लाह ये चीज से आपको शिफा हो जाता। माउथ कैंसर हो और जो है आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, माउथ कैंसर रहा तो बाहरी तरफ लगाने का एक मैं एक नुस्खा बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर ले तो शिफा हो जाता। अंदरूनी एक अलग बोलता हूँ मैं आपको, बाहरी तरफ का अलग बोलता हूँ, अंदरूनी तरफ का अलग बोलता हूँ, फिर लेने का अलग बोलता हूँ। इंशाल्लाह जरा गौर से बैठ के अमल कर लेना इंशाल्लाह, ठीक है ना? आप लोग भी सुन लो। जिनको भी कैंसर है जरा चेहरा डाल दो, जिनको बिठा दो, ठहरने नहीं हो रहा तो बहुत मुश्किल से ठहरे हुए हैं, पहले बीमारियां अल्लाह सेहत दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तो बीमारा को ठहरा कर यहीं कर फिर 100 बातें करेंगे। जरा बिठा दो चेहरा पे। जिनको भी कैंसर का मसला है, वो चाहे माउथ कैंसर हो, वो चाहे लिवर कैंसर हो, वो चाहे आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, इंशाअल्लाह इससे शिफा हो जाता। 21 शीशम के पत्ते, ये इंटरनली लेना सो है आप। 21 शीशम के पत्ते, 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी, जो है 3 गिलास पानी में डाल के अच्छा औंटा के 1.5 गिलास बना लेना। सुबह आधा गिलास, दोपहर में आधा गिलास, रात में आधा गिलास। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज बोल को है तो ये जो आधा गिलास है ना शीशम का काढ़ा जो बना लेते आप, इसमें क्या करना आप, सुबह में कलौंजी का तेल, दोपहर में खोपरे का तेल और रात में एरंडी का तेल 1-1 चमचा डालना। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज रहा तो शीशम के पत्ते के साथ। थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज रहा तो तेल नहीं डालना, जैतून का तेल, 1 लीटर जैतून के तेल में 1 मुट्ठी आप हल्दी डाल के उसको अच्छा पकाना चूल्हे को, जब तक वो हल्दी काला नहीं पड़ जाता। उसके बाद उसे छान लेना। छान लेने के बाद जो थर्ड और फोर्थ स्टेज का कैंसर है उन्होंने क्या करना, छान लेने के बाद 10-10 या 15-15 खतरे ये जो शीशम का पत्ता, शीशम और कलौंजी और मेथी का जो काढ़ा बना लेते आप 1.5 गिलास और आधा कप पीते, सुबह दोपहर शाम आधा गिलास पीते, उसमें 10-10 खतरे डाल के पीना इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसमें 10-10 खतरे डाल के पीना, जो फोर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज के रहते। थर्ड या फोर्थ स्टेज में हर जगह फैल गया कैंसर, यहाँ तक कि लिवर के ऊपर भी फैल गया, जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस भी आने के चांसेस रहते। अगर जॉन्डिस है तो उन्हें क्या करो, सिर्फ भूमि आंवला, घरों के आसपास एक पौधा मिलता भूमि आंवला का, ये पौधा आप लेके इसका काढ़ा बना लो, 1 गिलास पानी में डाल के, झाड़ा डाल के 1 मुट्ठी,
भूमि आंवला के काढ़ा बना लेके थोड़ा 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 पीना इंशाल्लाह, इससे आपका जॉन्डिस चले जाता। उसके बाद उसके साथ साथ में जो शीशम के पत्तियां का बताया ना मैं नुस्खा, ये नुस्खा फॉलो करो इंशाल्लाह, इससे शिफा हो जाता। ठीक है। और अदरक, लहसुन, दालचीनी ये 2-2 इंच या 2-2 कलियां डाल के इसका भी काढ़ा बना के पी सकती है। सभी कैंसर में लड़ने में काम आते। अदरक, लहसुन, दालचीनी, हल्दी ये पूरी ग़िज़ा है, इसमें कैंसर से लड़ने की ताकत रखा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रख के ये चीजों को अपना लो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अदरक, लहसुन, दालचीनी, खोपरा, शहद, दही, मुंह में छाले आई, अल्सर सही, खोपरे का रस निकाल लो, कच्चे खोपरे का रस निकाल लो 1 कप में, उसमें 1 चमचा दही, 1 चमचा शहद मिला लो, पी लो इंशाल्लाह। मुंह में के छाले, अल्सर्स, मौत के अंसर में सब काम आता है इंशाल्लाह। ये सारे चीजें जो है ये ग़िज़ा है कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए इंशाल्लाह, इससे ही फायदा हो जाता आपको। फिर भी और भी इंशाल्लाह कुछ भी आपको चाहिए तो सी जोशिंदा, कैंसर का जोशिंदा है ये, कैंसरिश नहीं, जिनको भी घांटियां ही, लाइपोमा है और जो है सिस्ट है, फैब्रॉइड है, तो इंशाल्लाह इसमें ऐसे ऐसे चीजें मिला के हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके घांटियां को, यहाँ तक के कैंसर की घांटी को भी अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह डिजोल्व कर देता और इन्फेक्शन को खत्म कर देता इंशाल्लाह। ये फोन करके भी मंगा ले सकते या डायरेक्ट मुझसे मिले बगैर भी, टोकन लेना, 4 बार लाइन में ठहरना, पैरों में दर्द हो रहा है नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट ले लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। खाली शिफा के बाटलों में ही ऑलमोस्ट शिफा हो जाता आपको इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आपकी जो बीमारी है कैंसर और किडनी की वजह से आप मेरे तक नहीं आते, आप नसीब वाले हैं कि आपके घर वाले आपका साथ देके यहाँ तक लेकर आ रहे, नहीं तो घर वाले तो गला दबा को मारने में पहले नंबर पर रहते। आप सताते सुख, बिकॉज वो टाइम पे ना हमारे अंदर सब्र रहता, वो तकलीफ में क्या करना बोल के समझ में नहीं आता, वो कंडीशन में आपके है नहीं। तो इस वजह से इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ ये चीज़ा, आप लोग आके डायरेक्ट कैंप पे भी डायरेक्ट पूछ के लेके जा सकते हैं आपके मसले इंशाल्लाह। मेरे डॉक्टर्स रहते हैं, मेरे डॉक्टरों से मिलके मेरे पास आते हैं। फाइनल एक झलक मैं आपको देख लेता हूँ, इससे मुझे पता चलता कि आपको कौन सी बीमारियां आई, कौन से बीमारियां से कौन से बीमारियां आए, कौन से बीमारियां से कौन से बीमारियां आ रही, आप रात में सो रही या नहीं सो रहे, खा रहे नहीं खा रहे, आपको गर्मी कितनी हो रही, आपको छाले कितने आ रहे, ये सारे चीजों का मैं अंदाजा लगा लेता हूँ इंशाल्लाह। उनको 6 साल के बेटा चक्कर आ रही है उनको, बैठो माँ आप, है नहीं? तो इंशाल्लाह घर पे बैठ के ये चीज़ें फॉलो कर लो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑपरेशन ये बड़े बड़े चीज़ों में आपको मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करो, 1 घंटा सूरह बकरा सुनो घर पे लगा के। ये बड़े बड़े मसलों में आप रूहानी कमज़ोरी से आते, समझ रहे ना मेरी बात, आप रूहानी कमज़ोरी से आते। आप 1 घंटा सूरह बकरा सुनो, बेर के पत्ते 1 मुट्ठी 1 गिलास पानी में जो है डाल के उसको अच्छा उल्टा लेके वो 50 पानी नहाने के पानी में और पीने के पानी में और पीने के दवाइयों में भी डाल के पी सकते हैं और शिफा होता है इंशाअल्लाह। बेर के पत्तों का पानी और तागे, ताबीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी बोलते ही हंसते, गुस्सा आता किसी किसी को, यानी किसी किसी को गुस्सा आता, कुछ लोग हंसते, कुछ लोग खूब बातें करते। हकीम है दवा दे, ये आलिमा का, हाफिजा का, मुफ्ती का काम है। तो क्या कर रहा, इतना बड़ा इलाज करने की मेरी हैसियत नहीं है भाई। इतने बड़े बड़े इलाज हैं, देखो उनका किडनी का मसला, इनका कैंसर का मसला, जैसे 100 की तादाद में लोग आते मेरे पास, उन्होंने मेरे पर भरोसा कर को नहीं अल्लाह के ऊपर भरोसा कर को आते हैं। मैं भी जब अल्लाह का नाम लेकर बोलता हूँ तो हक की बात बोलता हूँ, गलती है तो गलती है, शिर्क से तौबा करो, सिर्फ अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह के अलावा किसी और से मत मांगो। कोई भी शिफा नहीं देता सिवाय अल्लाह के, आप कोई भी बचा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, आपको कोई भी जिंदगी नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह की। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो शिर्क से तौबा करो, नमाज को कायम करो, अल्लाह से दुआ करो, डेफिनेटली आपको औलाद भी होंगी इंशाअल्लाह। आपका बड़े से बड़ा मसला हल होगा। जिलहिज्जा का टाइम चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फजीलतों वाला जो है टाइम है, ये बहुत ही ज्यादा फजीलतों वाला, अल्लाह बहुत ज्यादा कबूल करते हैं। तदबीर लगाओ,
सूर्य बकरा लगाओ फ़ोन पे, सूर्य कहफ लगाओ, जिक्र और अस्कार करते रहो, नमाजों की पाबंदी करते रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो, बहुत जल्दी सुन लेते अल्लाह ऐसे टाइम पे इंशाअल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह। और जिनको भी हार्ट का मसला है, ये भी बहुत आम हो गया, ठीक है। मेरी बहन को क्या मसला था, आप आ जाओ ऐसे। मेरी बहन जो है, उनको मैं खाली देखते ही बोले आप नींदिश नहीं कर रहे माँ का। अब उनके शोहर का इंतकाल हो गया करते, इसीलिए उनकी नींद पूरी गायब हो गई। तो मुंह के छालों की वजह से और जो तकलीफ की वजह से जो है उनको एक तकलीफ आ गई, उनको जबान में छाले होने की वजह से उसे कैंसर बता दिए। वो कैंसर बता दिए कि अभी उनकी उम्र 40-50 साल नहीं है, 28-30 साल की है उनकी उम्र तकरीबन। हाँ, तो जो है मुंह में छाला आया, उसको कैंसर बता दिया, खाना पानी पूरा बंद, शोहर भी नहीं है। कौन साथ देते उनको, कौन साथ देते बोलो? लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा खाना खाए जा रहा करते, थोड़ा सही है अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नींद में है, इसीलिए मैं देखते ही बोला नींद करो बोल के। आइए बात करेंगे, सूर्य बकरा वगैरह सुनेंगे ना मैं इंशाल्लाह। अब एक दवा चेंज करते से नींद भी आ जाती है इंशाल्लाह आपको। करीब आओ आप। और आप लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, इन्हों बांग्लादेश से आए, इन्हों जो है लंदन से आए, यूके से आए, ठीक है। एक बहुत उम्मीद है उनके साथ 6 महीने से कांटेक्ट कर करके, इसीलिए मैं आपको ये रेमेडीज और ये मेडिकेशंस बताता हूँ। ये मेडिसिन भी नहीं है, ये ग़िज़ा है, इसमें अल्लाह शिफा रखा, ठीक है ना। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं मैम आप? मैं करीमनगर से। करीमनगर से। क्या तकलीफ थी मैम आपको? मेरे को जबान को पहली बार छाले आए। हाँ। आए तो हॉस्पिटल गए तो उसको काट के टेस्ट को भेजा है थोड़ा। हाँ। तो कैंसर आ गया, एडमिट करो बोल के बोले। हाँ। तो अच्छी बात बोल के फिर एडमिट हो गई। 3-4 महीने कीमो चढ़ाए, हाँ। रेडिएशन 30 हाँ। दिए के पाइप डाल दिए ना, डाल के पाइप में से दूध हाँ। जूस में डाल रहे थे। मैं हॉस्पिटल में 4 महीने थी। हाँ। उम्मीद नहीं है बोल के बोले डॉक्टर। हाँ। 4 महीने के बाद डिस्चार्ज कर दिए। हाँ। करके 5-6 महीने में गोलियां खाए, फिर क्या बोल रहे, स्कैनिंग निकाल के फिर से आ गया बोल रहे। हाँ। फिर से आ गया बोले तो अच्छी बात, मैं अभी आती, मेरी फाइल दे दो बोल के बोली है। हाँ। मेरे रिपोर्ट दे दो, मैं कल परसों में आके फिर इलाज शुरू करती बोल के बोले। पूरा इलाज हो गया 1 साल तक। फिर बोल रहे फिर आ गया बोल रहे स्कैनिंग निकाल के। मैं डर गई, डर जाके घर को वापस आ गई मेरी बच्ची के पास। मेरी बच्ची है 10 साल। बच्ची के पास आके रहने लगी। तो मेरे भाई यहाँ पे उपल में है, उन्होंने आलिम है, मस्जिद में इमाम है। उन्होंने आपका एक चैनल देखते हैं, उन्होंने कभी भी आपको फॉलो करते। उन्होंने क्या करे, मेरे को फोन में भेजा है, आप फिर आ गया बोल रहे ना, डरो मत, यहाँ जाओ बोल के भेजा है, एड्रेस भेजा है। मैं आपके पास आई, आगे बोली फिर आ गया बोल रहे, बोल के डर लग रहा बोल के बोले। तो ये दवा दिए। मैं खाना नहीं खा रही थी, पूरा रेडिएशन से पूरा खून निकल रहा था मुंह से, दर्द हो रहा था। थोड़ा दूध पी रही, शिफा के पानी से थोड़ा थोड़ा नरम खाना, थोड़ा इतना इतना चमचे से खाना शुरू कर दी। फिर मैं एक बार कार में ले लेके आई, दूसरी बार मैं खुद चल के बस लेटस ले लेके चलते हुए आई। मतलब बार बार भाइयों को तकलीफ 4 साल से संभाल रहे वो लोग, इंतकाल हो गया। 4 साल से भाइयों संभाल रहे, अम्मी के पास रहती। आपके शोहर का इंतकाल हुआ? 4 साल हो गया होके। मेरी एक बेटी है। एक बेटी है। 10 साल के है उन्होंने। अभी अकेले चाहिए क्या आप? नहीं, मेरे भाई है, उनके साथ है। इन्हों हसन पहचान, इन्हों बात करते रहते। इन्हों बोले भाभी तुम आओ, मैं बताता हूँ बोल के बोले। वो डॉक्टर बोले नहीं, फिर से आ गया, फिर कीमो चढ़ाते आपको। बोलता मैं फिर डर गई। मैं बोली नहीं, अब घर में मर जाती मैं, मरने का अगर अल्लाह में लिखा तो मैं हॉस्पिटल की मौत को मेरे को, मैं हॉस्पिटल नहीं जाती बोल के आके। अम्मी, मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी के पास रहती मैं आके बहुत रोती, घर में नमाज पढ़ने की दुआ कर, कोई ना कोई रास्ता निकाला। मैं तो वो हॉस्पिटल की सूरत भी नहीं देखती, मुझे दुआ कर ले रही। फिर 1 महीने के अंदर उन्होंने यूट्यूब पे आपको। अभी क्या फायदा क्या हुआ 1 महीने में? आप नहीं, जबान पूरा लाल था, खून जा रहा था, तो वो पूरा ऐसा हल्लू सूखने लगा जैसे कि शीशम का पाउडर लेके। मैं कोई झाड़ नहीं मानूं, मैं कभी भी झाड़ का पत्ता नहीं देखी। तो शीशम का पत्ता में थोड़े थोड़े फोड़े सूखे, फिक्का भाजी दाल ऐसा खाने लगे, चलने ताकत आ गई। मतलब पहले के जैसा चेहरे में बदलाव, जिसम में। मैं खड़े के नमाज पढ़ने में मजबूर हो गई थी, मैं खड़े के पढ़ने
पैरा से खींच रहे थे बार हफ्ते में 2-3 बार पैरा बुखार बगैर गोली के मेरा गुजारा नहीं होता था। वो पीने से शायद पैरा में दर्द कम होगा। मैं बोली मैं चल के जा सकती, कोई आप लोगों को तकलीफ दे रही अभी 1 साल से बार शायद मेरे से बेजार हो गए, शायद कोई नहीं बात कर रहे मेरे से। मैं जा सकती, अभी मेरे पास ताकत है, बुखार भी नहीं आ रहा मेरे को इधर हैदराबाद में, दिल्ली बुखार सफर के दरमियान तकलीफ हो रही थी। शिफा के पानी से मेरे को खाना थोड़ा ले रही थी ना, इतना खाना और ज्यादा एक दिन को खाया जा रहा, ज्यादा खाया जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला, नहीं रोते। उम्मीद छोड़ दी थी जीने की, डॉक्टर ने बोले फिर से कीमो चढ़ाना जरूरी है, 2 चढ़ा, फिर 2 कीमो लिख के एडमिट लिख दिए मेरे को डॉक्टर। मैं बोली मैं अभी कल जाके मेरी मम्मी से मिल के एक बार आती, बोल के झूठ बोल के घर को आ गई। मैं मेरे को भी नहीं मालूम था कि मैं फिर हॉस्पिटल नहीं जाती अम्मी बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं रोते, हाँ नहीं रोते। देखो माँ, एक लाइन की एक कहानी, एक लाइन की एक कहानी देखो। यानी कल मेरे पास 2 औरतें आए हुए हैं, दोनों की उम्र जो है तकरीबन 50 साल है, तकरीबन 50 साल है, अभी तक शादी नहीं हुई उनकी, खाली हाइट देख को रिश्ते नहीं हुए कहते। अल्लाह अकबर। नहीं तो एक लाइन की ज़िंदगी में एक किस्म के तकलीफ़ा आते हैं, बस ये तकलीफ़ा भी अल्लाह की तरफ से ही आते हैं कि बंदा दुनिया की मोहब्बत में नहीं, मेरी मोहब्बत में जो है मेरे तरफ मुड़ेंगे बोल के, ये अल्लाह की तरफ से होता सब कुछ। इंशाल्लाह हिम्मत रखो, इंशाल्लाह सुकून की ज़िंदगी जिएंगे आप इंशाल्लाह, और ये कैंसर पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है ना, बेफिक्र रहो। देखो जिनको पानी जा रहा था आज माशाल्लाह से पेट भर के खा रहे, है नहीं, जिनको किसी की ज़रूरत थी बिना किसी की ज़रूरत के अल्हम्दुलिल्लाह फिर रहे, उठ रहे, चल रहे, फिर रहे। हाँ, आप लोग कहाँ से है माँ? कहाँ से? यूके से, लंदन से है क्या? और आप? अमेरिका से लेकर आए, अच्छा। बांग्लादेश? आपकी जगह बांग्लादेश है, वहाँ पर बांग्लादेश, ठीक है। से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली अदनान कॉलोनी अरहम इंडस्ट्री के पास इंशाल्लाह से, और 19, 20, 21 तारीख को मैं बेंगलोर में मिलता हूँ, बेंगलोर में कंबीपुर अंचेपाड़िया फैजुल लेआउट। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनको भी अंदर गंदी चर्बी है और हार्ट के मसले हैं, हाथ पैर खींच रहे, नींद नहीं आ रही, मैदे की गर्मी है, हाजिमा सही नहीं है, और जो है खाना खाए नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, शुगर बढ़ी हुई है, तो इंशाल्लाह एक चीज बनाया अल्हम्दुलिल्लाह जो है हिच जोशिंदा। ये हिच जोशिंदा इंशाल्लाह आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता, आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस को निकालता, इंशाल्लाह आपको सुकून से नींद आती है। नहीं, ये चीज आप फोन करके भी मंगा ले सकते, यानी तो आके कैंप में भी आप लेके जा सकते जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एंड कैसा करना? हाउ टू एंड दिस? एंड टू करना क्या? चले जाता नहीं पूरी तरीके से। ये फर्स्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ मेरे पेज पे, ठीक है ना। मेरे को इंस्टाग्राम बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, मैं लाइव में फर्स्ट टाइम आया तो आई डोंट नो द ऑप्शंस एंड ऑल। एंड नाउ